आज हम यहोशू की पुस्तक में 21वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। तब लेवियों के पूर्वजों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुष एलियाजर याजक और नून के पुत्र यहोशू और इस्राएली गोत्र के पूर्वजों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुषों के पास आकर कनान देश के शीलो नगर में कहने लगे, यहोवा ने मूसा के द्वारा हमें बसने के लिए नगर और हमारे पशुओं के लिए उन्हीं नगरों की चराइयाँ भी देने की आज्ञा दी थी। तब इस्राएलियों ने यहोवा के कहने के अनुसार अपने अपने भाग में से लेवियों को चराइयों समेत ये नगर दिए। तब कहातियों के कुलों के नाम पर चिट्ठी निकली, इसलिए लेवियों में से हारून याजक के वंश को यहूदी, शिमोन और बिन्यामीन के गोत्रों के भागों में से 13 नगर मिले। बाकी कहातियों को एप्रैम के गोत्र के कुलों और दान के गोत्र और मनश्शे के आधे गोत्र के भागों में से चिट्ठी डाल डालकर 10 नगर दिए गए। फिर गेर्शनियों को इस्साकार के गोत्र के कुलों और आशेर और नप्ताली के गोत्रों के भागों में से और मनश्शे के उस आधे गोत्र के भागों में से भी जो बाशान में था चिट्ठी डाल डालकर 13 नगर दिए गए। कुलों के अनुसार मरारियों को रुबेन, गाद और जबूलून के गोत्रों के भागों में से 12 नगर दिए गए। जो आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा दी थी उसके अनुसार इस्राएलियों ने लेवियों को चराइयों समेत ये नगर चिट्ठी डाल डाल कर दिए। उन्होंने यहूदियों और शिमोनियों के गोत्रों के भागों में से ये नगर जिनके नाम लिखे हैं दिए। ये नगर लेवीय कहाती कुलों में से हारून के वंश के लिए थे, क्योंकि पहली चिट्ठी उन्हीं के नाम पर निकली थी। अर्थात उन्होंने उनको यहूदा के पहाड़ी देश में चारों ओर की चराइयों समेत किरियत अरबा नगर दे दिया, जो अनाक के पिता अरबा के नाम पर कहलाया और हेब्रोन भी कहलाता है। परंतु उस नगर के खेत और उसके गांव उन्होंने यपुन्ने के पुत्र कालेब को उसकी नीज भूमि करके दे दिए। तब उन्होंने हारून याजक के वंश को चराइयों समेत खूनी के शरण नगर हेब्रोन और अपनी अपनी चराइयों समेत लिब्ना, यतीर, एश्तमो, होलोन, दबीर, एन, यूता और बेतशेमेश दिए। इस प्रकार उन दोनों गोत्रों के भागों में से 9 नगर दिए गए। और बिन्यामीन के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत ये 4 नगर दिए गए, अर्थात गिबोन, गेबा, अनातोत और अल्मोन। इस प्रकार हारून वंशी याजकों को 13 नगर और उनकी चराइयाँ मिली। फिर बाकी कहाती लेवियों के कुलों के भाग के नगर चिट्ठी डाल डालकर एप्रैम के गोत्र के भाग में से दिए गए, अर्थात उनको चराइयों समेत एप्रैम के पहाड़ी देश में खूनी के शरण लेने का शकेम नगर दिया गया। फिर अपनी अपनी चराइयों समेत गेजेर, किबसेम और बेथोरोन ये 4 नगर दिए गए। और दान के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत एलतके, गिब्बतोन, अयालोन और गत्रिमोन ये 4 नगर दिए गए। और मनश्शे के आधे गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत तानाक और गत्रिमोन ये 2 नगर दिए गए। इस प्रकार बाकी कहातियों के कुलों के सब नगर चराइयों समेत 10 ठहरे। फिर लेवियों के कुलों में के गेर्शोनियों को मनश्शे के आधे गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत खूनी के शरण नगर बाशान का गोला और बेशतरा ये 2 नगर दिए गए। और इस्साकार के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत किशियोन, दाबरत, यरमूत और इनगन्निम ये 4 नगर दिए गए। और आशेर के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत मिशाल, अबनोन, हेलकात और रहोब ये 4 नगर दिए गए। और नप्ताली के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत खूनी के शरण नगर गलील का केदेश, फिर हम्मोतदोर और करतान ये 3 नगर दिए गए। गेर्शोनियों के कुलों के अनुसार उनके सब नगर अपनी अपनी चराइयों समेत 13 ठहरे। फिर बाकी लेवियों अर्थात मरारियों के कुलों को जबूलून के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत योकनाम, करता, दिमना और नहलाल ये 4 नगर दिए गए। और रुबेन के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत बेसेर, यहसा, कदेमोत और मेपात ये 4 नगर दिए गए। और गाद के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत खूनी के शरण नगर गिलाद में का रामोत, फिर महनेम,
हेशबोन और याजेर, जो सब मिलाकर 4 नगर है, दिए गए। लेवियों के बाकी कुलों अर्थात मरारियों के कुलों के अनुसार उनके सब नगर यही ठहरे। इस प्रकार उनको 12 नगर चिट्ठी डाल डालकर दिए गए। इस्राएलियों की निज भूमि के बीच लेवियों के सब नगर अपनी अपनी चराइयों समेत 48 ठहरे। ये सब नगर अपने अपने चारों ओर की चराइयों के साथ ठहरे। इन सब नगरों की यही दशा थी। इस प्रकार यहोवा ने इस्राएलियों को वह सारा देश दिया जिसे उसने उनके पूर्वजों से शपथ खाकर देने को कहा था, और वे उसके अधिकारी होकर उसमें बस गए। और यहोवा ने उन सब बातों के अनुसार जो उसने उनके पूर्वजों से शपथ खाकर कही थी, उन्हें चारों ओर से विश्राम दिया, और उनके शत्रुओं में से कोई भी उनके सामने टिक न सका। यहोवा ने उन सबों को उनके वश में कर दिया। जितनी भलाई की बातें यहोवा ने इस्राएल के घराने से कही थी, उनमें से कोई बात भी न छूटी, सब की सब पूरी हुई। यह अध्याय पढ़ने के बाद अगर हम सोचें कि लेवी के गोत्र के पास कोई विरासत नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर ने घोषणा की थी कि वह स्वयं उनकी विरासत होंगे। प्रत्येक गोत्र ने लेवी के गोत्र को अपने क्षेत्र के चारों ओर कुछ नगर और चरागाहें दी। इस प्रकार लेवी पूरे इस्राएल देश में तितर बितर हो गए। लेवी का कोई एक राज्य नहीं था, लेकिन प्रत्येक जनजाति के चारों ओर याजकों का प्रभाव था। याजकों और लेवियों को उनके नगर सबसे बाद में मिले, क्योंकि उन्हें सेवा लेने के लिए नहीं, लेकिन सेवा करने के लिए नियुक्त किया गया था। मसीहियों को भी परमेश्वर के हर एक मूल्यों को प्रतिबिंबित करने और समाज और दुनिया में जहाँ भी वे फैले हुए हैं, निस्वार्थ सेवा प्रदान करने के लिए बुलाया जाता है। परमेश्वर हमारे प्रति वफादार रहे हैं और उन्होंने क्रूस की रोशनी में हमें जीत दिलाई है। हम जानते हैं कि शैतान को हम पर कोई अधिकार नहीं है और पाप को हमारे जीवन में पैर जमाने का कोई अधिकार नहीं है। हमारे बीच परमेश्वर की उपस्थिति ने हमें हर परीक्षण का सामना करने की शक्ति दी है, हर परीक्षण के लिए अनुग्रह दिया है और हर कठिनाई पर काबू पाने की ताकत भी दी है। परमेश्वर के वादों का आश्वासन हाँ और आमीन है। कुछ मुख्य बातें अगर हम देखें तो परमेश्वर के वादे पक्के हैं। जैसे इस्राएल से किया गया परमेश्वर का एक भी वादा विफल नहीं हुआ। ऐतिहासिक पूर्ति हम देखते हैं। इब्राहिम, इसहाक, याकूब और उनके वंशजों से किए गए परमेश्वर के वादे पूरे हुए। परमेश्वर की वफादारी हम देखते हैं कि परमेश्वर का अपरिवर्तनीय जो स्वभाव है और अपने वादे के प्रति उनकी जो वफादारी है, उनकी झलक हमें दिखती है। परमेश्वर के वादे पूर्णतः पूरे हुए, ऐसा नहीं कि वो आंशिक रूप से पूरे हुए। यह आश्वासन विश्वासियों को परमेश्वर के वादों पर और भी विश्वास रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। परमेश्वर की निष्ठा को समझना उस पर हमारे विश्वास के लिए एक ठोस आधार प्रदान करता है। किसी भी अच्छी चीज़ का संदर्भ परमेश्वर के वादों और कार्यों की अच्छाई और परोपकारिता को दर्शाता है। ये दर्शाता है कि परमेश्वर की वफादारी पीढ़ियों तक फैली हुई है और समय के साथ सुसंगत है। आज्ञाकारिता के लिए प्रेरणा मिलती है, ये जानते हुए कि परमेश्वर अपने वादों के प्रति वफादार है। हमें उनके साथ चलने, कार्य करने में आज्ञाकारी और वफादार होने के लिए प्रेरित करना होगा। भविष्य की आशा के बारे में हम देखते हैं कि पिछले वादों की यह पूर्ति हमें आशा और आश्वासन देती है कि परमेश्वर अपने भविष्य के वादों को भी पूरा करेंगे। इज़राइल के लिए परमेश्वर के वादों की पूर्ति ने अन्य देशों के लिए एक गवाह के रूप में उनकी शक्ति, विश्वास योग्यता और संप्रभुता का प्रतिनिधित्व किया। आइए हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। वह विश्वसनीय है, वह हमेशा अच्छे हैं, उनके वादे अटल हैं और उनकी वफादारी भी अटल है। परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकते, इसलिए यदि आध्यात्मिक इस्राएली ईमानदारी से उनकी सभी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो सभी आध्यात्मिक इस्राएल के लिए स्वर्गीय कनान का उनका वादा पूरा हो जाएगा।
यदि हम अपने मसीही जीवन का विश्लेषण करें तो हम महसूस कर सकते हैं कि परमेश्वर हमारे प्रति कितने वफादार रहे हैं और उन्होंने हमें मसीह में कई तरह की आशीष दी है। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा है, कहा गया कि यह समाप्त हो गया और उन्होंने अपना प्राण त्यागा जब वो क्रूस पे थे। तो क्या हमें यीशु के पूर्ण कार्य पर पूरा विश्वास है और हम उनकी छवि में विकसित हो रहे हैं कि नहीं, यह हमें सोचना होगा। मत्ती रचित सुसमाचार में 17वें अध्याय में लिखा है कि तब उसने उनसे कहा, तुम्हारे अविश्वास के कारण मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम में राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो तो इस पहाड़ से कहोगे यहाँ से चले जाओ तो चला जाएगा और तुम्हें कुछ भी हानि नहीं होगी। तो क्या हमारे पास विश्वास है जो पहाड़ों को हिला सकता है? वो हमें सोचना होगा। प्रभु यीशु मसीह द्वारा कहे गए सभी वादे पूरे होने चाहिए। यदि नहीं हो रहे तो परमेश्वर को दोष नहीं देना है। हमें यीशु का अनुसरण करने में अपने विश्वास, समर्पण और दृढ़ संकल्प की फिर से जांच करनी होगी। हमें परमेश्वर से ये विश्वास मांगना चाहिए कि यीशु द्वारा कहे गए सभी वादे हमारे जीवन में पूरे होंगे। क्या हम दृढ़ता से विश्वास करते हैं कि बाइबल में विश्वासियों से किए गए सभी वादे हमारे जीवन में पूरे होंगे? यह भी हमें सोचना होगा। इस अध्याय में हम देखते हैं कि यहोवा परमेश्वर ने इस्राएल को वो सारा देश दे दिया जिसे देने की उन्होंने पूर्वजों से शपथ खाई थी। हमारा परमेश्वर अपनी वाचाओं और वादों को पूरा करता है। उसने इब्राहिम और उसके पूर्वजों से किए गए वादों को पूरा किया। आज भी उन्होंने कई वादे लिखे हैं और हमें उन वादों का भरोसा भी दिलाया है। वे अपने वादे कभी नहीं बदलते हैं। लेकिन क्या हम परमेश्वर के साथ अपने अनुबंधों के प्रति सच्चे खरे उतरे हैं? आइए हम खुद का परीक्षण करें। यहोवा परमेश्वर ने इस्राएल को वह सारा देश जिसके देने की शपथ खाई थी दे दिया। हमारे प्रभु परमेश्वर ने हमारे लिए शपथ खाई कि वह हमें एक ऐसा देश देंगे और वह स्वर्ग का राज्य है। इसलिए हमें इस जीवन और इस दुनिया में भी स्वर्ग, शांति, पवित्रता, यीशु की छवि का आनंद विरासत में मिलना चाहिए। जब हम पाप से पश्चाताप करते हैं तो स्वर्ग का राज्य हमारे निकट रहता है। लेकिन यीशु ने कहा, स्वर्ग का राज्य तुम्हारे भीतर है। आइए हम इस जीवन में स्वर्ग के राज्य को प्राप्त करें। जिस देश को देने की परमेश्वर ने शपथ खाई थी उन्हें मिला और लिखा है कि उन्हें हर ओर से शांति दी, क्योंकि उसने उनके सभी शत्रुओं को उनके हाथ में कर दिया था। कितना बड़ा आशीष है। हमें अपने शत्रु शैतान पर विजय प्राप्त करनी चाहिए और इस आशीष को प्राप्त करना चाहिए और इस जीवन में भी शांति प्राप्त करनी चाहिए और स्वर्ग का आशीष प्राप्त करना चाहिए। इतना ही नहीं, यहोवा परमेश्वर ने इस्राएल की संतान को जो अच्छे वादे दिए थे उनमें से एक भी ऐसा नहीं हुआ जो छूट गया। हर एक वादा पूरा हुआ। यही बात पहले शमूएल की पत्री में भी लिखी है कि उन्होंने अपना एक भी वादा बिना पूरा किए हुए नहीं छोड़ा। इससे पता चलता है कि हमारा प्रभु यहोवा हमसे कितना प्यार करता है। हम पर नज़र रखना, हमसे बात करना और हमारे साथ अनुबंध और वादे करना। उनके वादों का आश्वासन कभी विफल नहीं होता। तो आइए हम भी यह निर्णय लें कि हमने उनसे जो भी वादे किए हैं वे असफल न हो, बल्कि उनका पालन करें और उन्हें पूरी लगन से निभाएं। परमेश्वर हम में से प्रत्येक को वादों के अनुसार आशीष दे। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो आप दूसरे लोगों को भी भेजिए ताकि उन लोग को भी आशीष मिले, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है। आमीन। धन्यवाद।